हरा गमछा ओढ़ चुका। आखिर इस भगवे गमछे को हरे गमछे से दिक्कत क्या? तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव के पास आज के दिन में कोई काम नहीं। और जो भी आदमी बिना काम का रहता है तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब लपेट के रखे हुए हैं कि चलो गमछे में लपटाए रहो तुम लोग। इसकी सम्राट चौधरी नहीं, इतना सम्राट चौधरी जी ने घूमना चाहिए, विद्यालय घूमना चाहिए। तो आपको विपक्ष के नेता ने, माननीय प्रतिपक्ष नेता कहा, उन्होंने कहा कि लोग एक ही जात को टारगेट कर रहा है। अरे भाई, अपराधी को जात पूछ के पुलिस गोली मारेगी कि अब हम कहेंगे कि भाई पुलिस जाते पूछ के मारो? अरे ऐसा थोड़े होता है। बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हरा गमछा को लेके एक बयान आया था, जिसके बाद सियासत और राजनीति जमकर गर्मा गई। आपको बता दें कि इसी हरे गमछे के बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजनीति की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा यानी लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में इसी हरे गमछे को ओढ़ के राजनीति के गुणागणित को सम्राट चौधरी ने सीखने का काम किया था। समय बदला, अब हरे गमछे के खिलाफ लगातार सम्राट चौधरी जहर उगल रहे हैं और इसको लेके तेजस्वी यादव से लेके पूरा विपक्ष सम्राट चौधरी पर हमलावर है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ लिए हुए कई महीने बीते हैं, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के वचन से, उनके वक्तव्य से इस तरह का बयान शोभा देता है? और उनके बयान देने के बाद लगातार सियासत हो रही है, तेजस्वी यादव हमलावर हैं और हालात ये हो चुके कि राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता हरा गमछा ओढ़ चुका। आखिर इस भगवे गमछे को हरे गमछे से दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, अव्वल तो हरा गमछा, लाल गमछा, ब्लू गमछा किस परिप्रेक्ष्य की बात है और कहाँ मीडिया और लोग इसको लेके जा रहे हैं। देखिए, है क्या, तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव के पास आज के दिन में कोई काम नहीं है। और जो भी आदमी बिना काम का रहता है तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो कुछ अपना करते रहना है। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ सोचना नहीं था, कार्यकर्ताओं के लिए इतना दिन तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब लपेट के रखे हुए हैं कि चलो गमछे में लपटाए रहो तुम लोग। तो सम्राट चौधरी नहीं, इतना सम्राट चौधरी जी ने घूमना चाहिए, विद्यालय घूमना चाहिए। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सम्राट चौधरी जी के सत्ता शासन व्यवस्था संभालने के बाद लगातार बिहार में काम हो रहा है, रुका नहीं है। जो भी नीतीश कुमार जी ने जो भी योजनाएं चलाई थी, जो भी चीज़ें पहले से चल रही थी, उन सबको अच्छे से चलाया जा रहा है। यादवों को टारगेट किया कहीं जा रहा है। आप लोग टारगेट कर रहे हैं यादवों को। अब देखिए, है क्या कि हमने पहले भी कई चैनल को ये कहा है कि आप लोग अननेसेसरी अपराधियों का जात और धर्म बनाने पर लगे हुए हैं। ये तो हमने बार बार कहा। देखिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी करती है, देखिए, जाति, हमने मीडिया की बात नहीं कहा। हमने ये कहा कि लगातार हमने ऐसा कहा है कि इस चीज़ से बचना चाहिए। अपराधियों की कोई जाति नहीं होता, उसका अपना धर्म है, अपराध धर्म। और अपराध धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति, वो लाल गमछा ओढ़े कि हरा गमछा ओढ़े, वो यादव हो कि कायस्थ हो, भूमिहार हो कि राजपूत हो, जो भी अपराध करेगा सजा पाएगा। हम उस सरकार के हिस्से हैं, न हम किसी को फंसाएंगे और ना ही हम किसी को बचाएंगे। चौधरी का बयान आपने सुना था, जाति पूछ के इनकाउंटर होगा। नहीं, आपने, अब यही चीज़ है ना, जब आपने कहा, जब आपके विपक्ष के नेता ने, माननीय प्रतिपक्ष नेता कहा, उन्होंने कहा कि लोग एक ही जात को टारगेट कर रहा है। अरे भाई, अपराधी को जात पूछ के पुलिस गोली मारेगी? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अब हम कहेंगे कि भाई पुलिस जाते पूछ के मारो। अरे ऐसा थोड़े होता है। इस तरह से, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष अपने निकम्मेपन का ठीकरा कार्यकर्ताओं के सिर पे फोड़वा रहे हैं, हरा गमछा लाल गमछा में फंसे हुए हैं। अरे इतना काम अगर वो कर लिए होते, जनता के बीच गए होते, लोगों के बीच गए होते, तो आज वोट होता। आज सम्राट चौधरी नहीं, कोई विवाद ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है। विवाद नहीं है तो दूसरा विवाद सुना देते हैं। एनडीए के घटक दल के जो नेता जेडीयू खेमे के हैं, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वोसर्वा हैं, नीतीश कुमार के ही पार्टी के जेडीयू के एक विधायक है अजय कुशवाहा, उनका बयान आता है कि 50% जो अपराधी है वो यादव जाति से आते हैं। बोलिए तो बयान सुनवा देते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के पार्टी के किस व्यक्ति ने ऐसी बात कही है? मैं बता रहा हूँ
जिस व्यक्ति ने, अजय कुशवाहा जी ने या किसी ने अगर ऐसी बात कही है, किस बेस पे उन्होंने कहा है, वो मुझसे बेहतर वो बता पाएंगे। तो उनके बयान की नहीं, उनके नहीं, अब किसी हर इंडिविजुअल, देखिए हर इंडिविजुअल के बयान का खंडन करना मुश्किल है। हम पार्टी का स्टैंड रखने के लिए बैठे हैं। हमारी पार्टी हमारी पार्टी सर्वजन हिताय की बात करती है, सबको सुख देने की बात करती है, सबको दुख से उबारने की बात करती है। हम इन छोटे मोटे पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। हमारा केंद्र बिंदु, हमारा दर्शन सिर्फ और सिर्फ प्रगति है, विकास है, उन्नति है। हम इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये मानते हैं कि अजय कुशवाहा का इस तरह का बयान आपसी सौहार्द बिगाड़ने का नहीं, है? ये देखिए, मैंने ये कहा बयान तो गलत है ना, मैंने इसका कहा तो खंडन नहीं कर नहीं सकते हैं मैंने आप। कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, अपराध अगर, मैं कायस्थ जाति का हूँ, अपराध अगर कायस्थ करेगा तो कायस्थ को पकड़ा जाएगा, अपराध यादव करेगा तो यादव को पकड़ा जाएगा। जाति का तो कोई मामला ही नहीं है। जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, अगर अपराध में संलिप्त पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो। हम ये भी चीज़ बता दे रहे हैं, किसी का बेटा हो, किसी का बाप हो, सम्राट चौधरी की सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है। पूछ रहे थे कि दुलार चंद यादव प्रकरण मामले अब में आनंद सिंह का एनकाउंटर कब होगा? शक्ति यादव पूछ रहे थे। शक्ति यादव की बातों का जवाब देने के लिए हम नहीं ना बैठे हैं। कानून व्यवस्था चल रही है ना, कानून अगर उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर देगा तो जिसके लिए ऑर्डर देगा उसको पकड़ा जाएगा। ऐसा क्या है? हमने बार बार कहा, न हम किसी को बचाएंगे, न हम किसी को फंसाएंगे। एक आखिरी सवाल है, केंद्र में जो मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके समधन पे हमला हुआ, उन पे हमला हुआ, ये मामला दुखद है। किसी भी धर्म जाति का हो, कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इशारों में जीतन राम मांझी ने भी खुलकर कहा कि जेल में बंद जो 40% लोग हैं वो एक जाति से ही आते हैं। आखिर उनका फिर टारगेट यादव ही था। तो अगर मान लीजिए जीतन राम मांझी जी ने ऐसा कहा है तो उस खास जाति के लोग ये खंडन करें, बताएं कि इतने लोग अपराध में संलिप्त नहीं हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं? अरे आरोप लगाया, नहीं, आरोप लगाया जीतन राम मांझी जी ने, और तकलीफ हुई अगर किसी पर्टिकुलर समाज को, तो वो समाज, उस समाज के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सामाजिक लोग हैं उस समाज के, वो एक रिपोर्ट जारी करें कि इतने लोग हैं इसमें संलिप्त और इतने लोग नहीं हैं। 10% हैं, 15% है, 40% ज्यादा बोल दिए आप। एक आखिरी सवाल है, लोग कह दे कि 40% ज्यादा बोल दिए, कम में बोलिए। विवाद हो रहा है, एक आखिरी सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी के कहने का तात्पर्य क्या था, आधार क्या था, और किस आधार पे इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे हरा गमछा लाल गमछा में आप कहाँ फंसे हुए हैं? तेजस्वी यादव जी को कहिए पब्लिक के बीच जाएं। फिर 6 महीना निकल गया, 4.5 साल बचा है, लोकसभा के लिए 4 ही साल बचा है, तो कहिए पब्लिक में जाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से, आपका बढ़िया चैनल है, लोग आपके व्यूज़ अच्छे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप जनता के बीच जाइए, जनता के सवालों को उठाइए। लाल गमछा हरा गमछा के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? काहे कार्यकर्ता सबको बेदम किए हुए हैं? सीधे तौर पे बीजेपी के नेता राजीव रंजन थे, साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस प्रकार से हरे गमछे और भगवा गमछा को लेके जो विवाद हो रहा है, इसको लेके कहीं से कोई विवाद नहीं है, और अपराधियों का कोई जात और धर्म नहीं होता। सहयोगी बबलू के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।